Hello everyone, this is Supreet Shukla and welcome to my another video. And I am a student of MBBS from GMC Banda and today topic is cancer. कैंसर क्या है? कैंसर मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब. पूरे वर्ल्ड में जो मेजर कॉज ऑफ डेथ है वो कैंसर है. ये लाइन है एनसीईआरटी की. अच्छा, एक और चीज ये है कि वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब, ये इसलिए ध्यान देने मतलब कभी कभी क्या होगा पूछ सकता है, जैसे नीट में एक बार पूछा था वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, तो क्या पता देख लेते हैं ऐसे नॉर्मल कि वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब. ठीक है. कैंसर में क्या होता है कि हमारे बॉडी में सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड होती है बॉडी में, लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है कि सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का जो मैकेनिज्म है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म, कौन कौन सी? सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन की जो मैकेनिज्म है वो ब्रेक डाउन हो जाती है कैंसर सेल में. ठीक है. नॉर्मल सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनहिबिशन. ठीक है, कांटेक्ट इनहिबिशन. इसमें क्या होता है कि एक सेल कांटेक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. मतलब कि एक सेल जो होती है वो दूसरे सेल को इनहिबिट करती है उसके अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से, उस पे निगरानी रखती है, उसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन. लेकिन कैंसरस सेल में क्या होता है, यही जो प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनहिबिशन ये चली जाती है, खत्म हो जाती है. तो कैंसरस सेल कंटिन्यू टू डिवाइड एंड गिविंग मास ऑफ सेल ट्यूमर. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे ट्यूमर कितने टाइप्स के होते हैं. पहला होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर कैंसर कॉज नहीं करता है क्योंकि रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड डोंट स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी. ये स्प्रेड भी नहीं होता है और एक जगह पे होता है वहीं पे वो कन्फाइंड रहता है. ठीक है. लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो इसकी जो सेल्स होते हैं प्रोलिफरेटिंग सेल्स के जो मास होते हैं वो बनाते हैं नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स. ठीक है. और ये एक जगह पे नहीं रहता. ये क्या था, बिनाइन ट्यूमर रिमेन एक जगह पे रहता था ओरिजिनल पोजीशन पे, लेकिन ये क्या है एक जगह पे नहीं रहता, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है. ठीक है. वाया ब्लड वन साइड टू अनदर साइड, और ये और क्या फॉर्म करता है, ट्यूमर फॉर्म करता है. मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सबसे डेंजर चीज ये है उसमें क्या होता है, मेटास्टेसिस होता है. ठीक है. मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इज मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस का मतलब वही है कि जो ट्यूमर है वन साइड से अनदर साइड जा रहा है. ठीक है, ब्लड से. तो मान लो कि एक बॉडी में एक पर्टिकुलर जगह पे है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर, लेकिन क्या है कि वो अनदर साइड पे भी चला जाता है. इसी को बोलते हैं मेटास्टेसिस. अब हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर. कॉज ऑफ कैंसर, नॉर्मल सेल बदल जाता है कैंसर सेल में. कैसे? वो इंड्यूस कैसे होता है नॉर्मल सेल कैंसर सेल में? इंड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट. इसी एजेंट इन्हीं सब एजेंट को बोलते हैं कार्सिनोजेंस. फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट को बोलते हैं कार्सिनोजेंस. फिजिकल कार्सिनोजेंस कौन सा होता है? आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे एक्सरेज, गामा रेज, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है. नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, ये आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग दोनों मिला के क्या करेंगे, कॉजेस डीएनए डैमेज. ये फिजिकल कार्सिनोजन है. केमिकल कार्सिनोजन में तुम्हारा टोबैको स्मोक आ गया, लंग कैंसर कॉज करेगा. बायोलॉजिकल कार्सिनोजन में वायरसेज आ जाएंगे. कौन से वायरसेज? जैसे कि एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचबीवी हेपेटाइटिस बी वायरस. अब हम लोग देखेंगे कैंसर काजिंग वायरस. कैंसर काजिंग वायरसेस कॉल्ड ओन्कोजेनिक वायरस, और जीन्स जो होते हैं उसको बोलते हैं वायरल ओन्कोजीन्स. ठीक है. ओन्कोजेनिक वायरस होते हैं और उसमें जो जीन्स पाया उसको बोलते हैं वायरल ओन्कोजीन्स. क्या होता है कि कुछ नॉर्मल सेलुलर ओन्कोजीन होते हैं, प्रोटो ओन्कोजीन होते हैं, ये नॉर्मल जीन है. लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन मतलब कि वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो कार्सिनोजेन है उनके अफेक्ट में आकर ये जो जीन्स होते हैं ये वायरल मतलब कि कैंसर कॉजिंग वायरस
जीन्स बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। मतलब इनकी जो जीन्स है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है वायरल ओंकोजीन्स में। ठीक है, अब क्या होता है, कैंसर डिटेक्ट कैसे करते हैं? सबसे पहला होता है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं कि पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू को कट करते हैं एंड स्टैंड एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, बायोप्सी में क्या क्या करते हैं, पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू जो है, मतलब कि जहाँ पे कैंसर हुआ है उसके वहां से पीस को कट करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उसको एग्जामिन करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट करते हैं। किस केस में करते हैं? ल्यूकेमिया के केस में करते हैं। ल्यूकेमिया मतलब कि इंक्रीजिंग WBC, उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। अब हम लोग देखेंगे रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में भी यूज ऑफ एक्सरेज होता है, एक्सरे की यूज की जाती है। कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसमें भी यूज ऑफ एक्सरे होती है टू जनरेट 3D इमेज। ठीक है, दोनों में एक्सरेज का यूज करते हैं, लेकिन MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, नॉन ऑर्गेनाइजिंग रेडिएशन होता है। और सबसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि सेफेस्ट मेथड टू डिटेक्ट कैंसर इज MRI, सेफेस्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में सबसे मेन दिया हुआ एनसीईआरटी में कॉमन अप्रोच क्या होता है? कॉमन अप्रोच में सर्जरी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। ठीक, एक और चीज दिया हुआ मोस्ट कैंसर ट्रीटेड बाय, मतलब बहुत सारे कैंसर मतलब ठीक कैसे हो पाते हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, लेकिन इम्यूनो की जगह पे कीमोथेरेपी। जब मोस्ट कैंसर पूछेगा ट्रीटेड बाय तो सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, SRC। ठीक है, लेकिन पूछे कॉमन अप्रोच क्या है, तो कॉमन अप्रोच SRI, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कैंसर के ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हेयर लॉस, एनीमिया। ठीक है, क्या होता है कि कुछ कैंसर पेशेंट को सब्सटेंस दिया जाता है अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन क्या होता है? बायोलॉजिकल इम्यून रिस्पांस मॉडिफायर्स होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? डिस्ट्रॉय करता है ट्यूमर को। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। थैंक यू सो मच।